ग्लोबल भारत टीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पीएम मोदी और बीजेपी नेता वरुण गांधी की फोन पर बात हुई है। वरुण गांधी को मनाने के लिए पीएम मोदी को फोन करना पड़ा। रायबरेली सीट से बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है या फिर बीजेपी गांधी परिवार में ही लड़ाई चाहती है, इसीलिए वरुण गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी चाहती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। वरुण गांधी के बेहद खास व्यक्ति ने हमें पुख्ता जानकारी दी है कि वरुण गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन किया था और क्यों किया था इसकी वजह भी आपको बताते हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी की चर्चा के बाद बीजेपी एक मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रही है। बीजेपी ने इसके लिए एक सर्वे करवाया। सबसे पहला नाम आया उमा भारती का, लेकिन पार्टी उन पर फैसला नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। फिर सर्वे में पता किया गया कि अगर प्रियंका के सामने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उतारा जाए तो नतीजे क्या होंगे। सर्वे में पता चला कि ब्रजेश पाठक भी चुनाव हार जाएंगे। उनकी कहानी यहां खत्म हो जाती है। फिर बीजेपी एक सर्वे और करवाती है प्रियंका गांधी वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य के बीच। बीजेपी यहां चुनाव हारती दिखती है तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी बात नहीं बनती। बीजेपी सपा से आए नेता मनोज पांडे का भी सर्वे करवाती, लेकिन वहां बीजेपी और तरीके से चुनाव हारती दिखती है। तो फिर याद आते हैं वरुण गांधी, बागी वरुण गांधी। कुछ दिनों पहले ही उनका पीलीभीत से टिकट काट दिया गया। वहां जितिन प्रसाद को भेजा गया था। उन्होंने खुलकर वरुण गांधी का विरोध तक किया, लेकिन कहते हैं जब गले में फंस जाए फांस तो इंसान उस वैद्य के पास जाता है जिसके पास उसका सही इलाज होता है। यहाँ बीजेपी को वरुण गांधी के सामने झुकना पड़ा। पहले जेपी नड्डा मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वरुण गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। जेपी नड्डा मीटिंग में कहते हैं वरुण गांधी जी, पार्टी में फैसला किया है कि आप रायबरेली से चुनाव लड़िए। आप वहां से जीत रहे हैं, पार्टी का अपना सर्वे है। वरुण गांधी जवाब देते हैं, ये मेरे लिए तुरंत लेने वाला फैसला नहीं है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस मीटिंग के बाद वरुण गांधी वहां से बाहर निकल जाते हैं और घर चले जाते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई जवाब वरुण गांधी की तरफ से नहीं आता है। हमारे बहुत खास सूत्र बताते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को इसी बात के लिए कॉल किया और क्या बात हुई ये भी बता रहे हैं। हमारे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो बात हुई है उसकी पुख्ता जानकारी है जो हम आपको बता सकते हैं। 2 मिनट में पीएम ने ऐसा क्या कहा जिसको सुन के वरुण ठहर गए। ये जानकारी हमें वरुण गांधी के बेहद खास व्यक्ति ने दी। फोन पर पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज आती है। वरुण, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है? वरुण गांधी, प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है। पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी का फैसला है कि आपको रायबरेली से चुनाव लड़ना है। हमने बहुत लोगों को बनाया है, अब आपको भी बनाने का वक्त आ गया है। आप तो पहले से ही बने हैं, अच्छे नेता हैं। वरुण गांधी जी, प्रधानमंत्री जी। पीएम मोदी, अगर आप मेरी एक बात सुनते हैं तो मैं भी आपकी बात सुनूंगा। वरुण गांधी, हमारा मन नहीं है रायबरेली से चुनाव लड़ने का। पीएम नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि आपको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। वरुण गांधी जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, मैं आपको जल्द सोचकर बताता हूँ। आपने कहा है तो मैं ज़रूर सोचूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। और इसी शब्द के साथ फ़ोन रख दिया जाता है। यहाँ फ़ोन कट तो ज़रूर जाता है, कुछ और बातें होती हैं जिसका जिक्र हमने यहाँ नहीं किया। इसके बाद वरुण गांधी के पाले में गेंद चली जाती है। बीजेपी प्रियंका वर्सेस वरुण गांधी चाहती थी, लेकिन वरुण ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। पीएम मोदी के फ़ोन के 24 घंटे बाद वरुण गांधी ने अपना एक फैसला पार्टी को भेजा। एक लेटर लिखा जिसमें साफ कर दिया कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे और यही बात खत्म हो गई। तो सवाल उठता है, क्या सच में प्रियंका के रायबरेली के जाने के बाद बीजेपी रायबरेली में फंस गई है? इतने सर्वे के बाद जब कोई नहीं मिला तो पार्टी ने वरुण गांधी को याद किया, लेकिन वहां से भी जब नहीं का जवाब मिला तो फिर साफ नजर आता है बीजेपी किसी भी हाल में प्रियंका को चुनाव नहीं जीतने देना चाहती, क्योंकि प्रियंका अगर चुनाव जीत गई तो कांग्रेस के एक उदय के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसीलिए बीजेपी एक मजबूत दावेदार चाहती थी और इसमें वरुण गांधी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। लेकिन वरुण गांधी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, वरुण गांधी के बीच ये जो बातचीत थी ये राजनीतिक बातचीत थी। हमें सूत्रों से जो पता चला वो हमने अब तक बताया। कभी कभी राजनीति में हालात ऐसे पैदा होते हैं कि खुद प्रधानमंत्री को कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि बात तब भी नहीं बनती। हिमाचल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेता को कॉल किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। हालांकि वरुण के केस में ऐसा नहीं हुआ। ये जानकारी सूत्रों से मिली है, बिल्कुल सटीक है। सुनिए, समझिए और राजनीति को समझिए। नमस्कार।